सर्वं करोति वाच गुरुलंघे ते गिरं यतं कृपा तमं वन्दे परमानंद सनातनम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र महाराज की जय। आज गुरु पूर्णिमा का दिन और सभी भक्तों को, माताओं को, बहनों को शुभ आशीष, शुभकामना। सभी अपने सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु का ध्यान करें। और देखा जाए तो सबके रचयिता हैं व्यास पूर्णिमा। आज व्यास जी का जन्मदिन भी है और आज के दिन ही उन्होंने वेद पुराण सबकी रचना की है और आज ही उनका जन्म उत्सव भी है, जन्म का उत्सव भी है। और सबसे बड़ा प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, फिर धरती माता है, उसके बाद जिसने हमें शिक्षा दी वो गुरु हैं, उसके बाद सतगुरु हैं जो जहां से हम आए हैं, जहां का हम अंश हैं, उन परमात्मा से मिला देते हैं। वो कौन मिलाता है? जो सतगुरु है, जो सच्चा ज्ञान दे दे हमारी आत्मा के अंदर। तो सभी को बहुत बहुत शुभ आशीष। और बड़ा अच्छा आपने कीर्तन किया। सभी माताओं बहनों को शुभ आशीष। आप दीर्घ आयु हों, आपका प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में अपार प्रेम रहे। बोली शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु।
हर हर महादेव शंभो। काशी काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। बोली शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गुरु क्या है, गुरु की महिमा क्या है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। जो हमें अंधकार से प्रकाश में खड़ा कर देता है, उस ज्योति का दर्शन करा देता है। मैंने कल भी सुना था, कल भी यही कथा छोड़ी थी कि हमारे अंदर जो वो ज्योति है, जब भगवान शिव परमात्मा वो पराशक्ति ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट हुई, तो वो कौन सी ज्योति थी? वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान वहां प्रकट हुए। तो उस ज्योति का जो दर्शन करा दे, वही सतगुरु हैं। और उस पराशक्ति का जो हमें बोध करा दे, वही सतगुरु हैं। लेकिन हम लोग तो घट में ज्योति है तेरे तो जाना नहीं, ज्ञानी सतगुरु से उसको तो जाना नहीं। और सर्वदा घी का दीपक जलाता रहा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। जो ज्योत हम बाहर जलाते हैं, यही ज्योत हमारे अंदर भी जली हुई है। नाम का दीप जला ले, अंधेरा पल भर में मिट जाए। क्योंकि जिसके अंदर वो नाम का दीप जल गया, वो परम प्रकाश में पहुंच गया, तो फिर उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ज्ञान दीपक ही सर्वोपरि है। ये साधन है उस परमात्मा को पाने का। ये आत्मा भी इतनी है। अब हम ज्योत को देखते हैं ना, तो एक अंगूठा मात्र है, और ये आत्मा का जो प्रकाश पुंज है ना, वो भी अंगूठा मात्र है। जब ये शरीर से निकलती है ना, तो ज्ञानी जन यही कहते हैं कि इतना ही बड़ा उसका स्वरूप होता है। तो हम क्यों ना ज्ञान के मार्ग पे चलें। हमारे वेद शास्त्रों में सब में वही दिया है, लेकिन बताया कुछ और है और चलते हम किसी और हैं। तो क्यों ना हम ज्ञान को जाने, अपने अंदर आत्मा में उस परमेश्वर को पहचाने, उस ईश्वर को पहचाने। कैसे पहचाना जाएगा?
गुरु के द्वारा। पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाया है। पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाया है। पधारो नाथ पूजा को मंदिर सजाया है। हृदय मंदिर सजाया है। हृदय मंदिर सजाया है। हृदय मंदिर सजाया है। हृदय मंदिर सजाया है। पधारो नाथ पूजा को 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 हृदय मंदिर सजाया है। 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 पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाया है। पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाया है। मनोहर बांसुरी सुंदर प्रभु तुमने सुनाया है। मनोहर बांसुरी सुंदर प्रभु जी सुनाया है। मनोहर बांसुरी सुंदर प्रभु तुमने सुनाया है। मनोहर बांसुरी सुंदर प्रभु जी ने सुनाया है। बचाओ मोह ममता से। बचाओ मोह ममता से। दास चरणों में आया है। बचाओ मोह मम नाथ पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाया है। पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाया है। 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 पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाया है। पधारो
नाम है तारण, यही मेरे मन को भाया है। तुम्हारा नाम है रण, यही मन को भाया है। तुम्हारा नाम है तारण, यही मेरे मन को भाया है। तुम्हारा नाम है तारण, यही मेरे मन को भाया है। शरण में राख लो भगवन, शरण में राख भगवन, शरण की लाज को रख लो, शरण की लाज को लो शरण की लाज को रख लो। दास से वा में आया जय हो। है, शरण की लाज को दास से शरण आया है। पधारो नाथ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। पधारो नाथ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। न मुझको चाहिए दौलत, भगत दीदार भाया है। न मुझको चाहिए दौलत, दीदार भाया है। न मुझको चाहिए दौलत, फकत दीदार भाया है। न मुझको चाहिए दौलत, भगत दीदार भाया है। अर्ज मेरी सुनो गुरुवर, अर्ज मेरी सुनो गुरुवर, अर्ज मेरी सुनो गुरुवर, अर्ज मेरी सुनो गुरुवर। तमन्ना ये ही लाया जय हो। है। अर्ज मेरी सुनो गुरुवर, ये ही लाया है। पधारो नाथ पूजा में भक्त दिल सजाया है। पधारो नाथ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है। बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। उसकी तार इसमें लगा ले बेटा पीछे को, तो वो तार का वजन हो रहा उसमें। बोली शंकर भगवान की। तो भाव निर्मल हो, ऐसा भाव हो कि मेरे गुरुवर मेरे हृदय में विराजमान हैं, मैं उनसे दूर नहीं हूं और वो मेरे से दूर नहीं है। क्योंकि हम यदि कल्पना करें, यदि हमने कुछ देखा हो ना, अभी आप जगन्नाथ जी का सुमिरन कर लो, और यदि हम वहां गए हैं तो पूरी झांकी सामने आ जाएगी। और यदि गए नहीं
तो सोचेंगे कैसा होगा, कैसा मंदिर होगा, कैसे वहां जाना होता होगा, कैसी मूर्ति होगी। और आजकल तो YouTube पे सब कुछ आता है, सब कुछ देखते हैं, लेकिन पहले बड़ा दुर्लभ था। तो हमने जो देखा है उसे हम जब देखें, जैसे लाइट जल रही है ना, स्विच ऑन करा लाइट जल गई, ऑफ करा तो बंद हो गई। ऐसे ही हमारे अंदर वो ज्योति स्वरूप परमात्मा विद्यमान है, लेकिन जब तक जानेंगे नहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ, और वस्तु तब पाइए जब भेदी लीना साथ, भेदी लीना साथ में दी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथता पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म जिसे पाने के लिए लगते हैं, वो कब मिलता है? जब हमें सद्गुरु मिल जाए। तो गुरु की महिमा बड़ी है। गुरु जो है, जो करोड़ों जन्मों में हमने पार नहीं कर सका, वो गुरु पल भर में लखा देते हैं। तो सतगुरु की ऐसी महिमा है कि मानव से वो देवता बना देते हैं, और देवता से वो परम देव बना देते हैं। तो सभी को शरणागत वत्सलम सतगुरु की शरण होना चाहिए, सच्चे गुरु की। अन्यथा आजकल तो गुरुओं की बाढ़ आई हुई है संसार में। लेकिन सब अच्छा है, लेकिन ऐसा गुरु खोजना चाहिए जो हमें आत्मज्ञान करा दे, हमें उस परमात्मा से मिला दे, उस ज्योति से मिला दे। अन्यथा सभी पूजनीय है। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी पूजनीय है, आप भी पूजनीय हो, हमारी माताएं, हमारे भाई सब पूजनीय हैं। लेकिन सतगुरु वो है जो उस परम तत्व से मिला दे। तो गुरु की महिमा अनंत है। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। 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 फिर भी मना रहे, फिर भी मना रहे, शायद तुम न जाए। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम न जाए। इस योग हम
विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। ओ छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। समृद्धि को अहम जय हो। हरदम रखा दबाए। समृद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाई। हो फिर भी मना रहे, फिर भी मना रहे हैं। शायद तुम मिल जाए, इस योग हम कहाँ। गुरुवर तुम्हें बनाए हो, इस योग हम कहाँ है। गुरुवर तुम्हें बनाए जग में जहाँ भी देखा, जग में जहाँ भी देखा, बस की ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा, बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा, बस की ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा, बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख से खुद को जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों काले खजोखा कोई समझ ना पाए। हो कर्मों काले खजोखा कोई समझ ना पाए। हो फिर भी मना रहे, फिर भी मना रहे हैं। शायद तुम मान जाए,
हैं, नीचे ही हम पतित हैं, लोभी है आलसी है, तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है। ओ तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो ना पाए, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। हो फिर भी मना रहे, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम न जाए, इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम न जाए, जय हो। इस योग कहाँ है, गुरुवर तुम्हें मनाए। हो इस योग हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें मनाए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। ओ जब कुछ न कर सके हम तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके हम तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं, भोगेंगे सब सजाएं, अपराध मानते हैं, भोगेंगे सब सजाएं। गोविंद से अब मिला दे, जय हो। गोविंद से मिला के ओ गोविंद से अब मिला दे, और कुछ भी ना चाहिए, गोविंद से अब मिला दे, और कुछ भी न हम चाहे, फिर भी मना रहे हैं, फिर बना रही है, शायद तुम मान जाए, इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो गुरु की महिमा अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु से को बड़ो, तीने भी गुरु कीन, और तीन लोक के वो धनी, सतगुरु आगे आधे। तो हमारी तो औकात ही क्या है, हम तो एक कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन चलते रहो, पीछे नहीं मुड़ना है, आगे चलना है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, आगे शिवपुराण में कथा आएगी। जहां से ज्ञान मिला, गुरु सब है, एक कन्या भी गुरु है, माता भी गुरु है, जो भी ज्ञान दे वो गुरु है। उसके ज्ञान को गुणग्राही बनो, गुण को ग्रहण करना है, तभी हम ज्ञानी बन सकते हैं। क्योंकि जो गुणग्राही है वही तो ज्ञान को प्राप्त करेगा, और जो तर्क से काट देता है, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। तो तर्क करना है तो ज्ञान में करो, तो ज्ञान सर्वोपरि है। आइए अब शिव पुराण की कथा में चलते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, शिव क्षेत्र के पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है, अतः मुनियों के पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वो सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंगा आदि नदियों में के तट पर तीर्थ में 60 मुख वाली सरस्वती नदी के पुनीत है, इसके तट पर निवास करने वाले ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है, उसके तट पर वास करे। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर बसे, सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करे और वहां व्रत करने से गणेश पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है, उसके तट पर वास करें। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्रों में जिनमें जाकर बसे, सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे तो 24 मुखों वाली है, वैष्णु पद प्राप्त करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली नदी और महापुण्यदायक गोदावरी के तट पर बसे कि जहां बसने से ब्रह्म हत्या गो हत्या का पाप भी नाश हो जाता है। तो कहा है कि ऐसे पुण्य तीर्थों में बसने से सभी पापों का विनाश हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूं, जब हमने सब काम कर लिए हो ना, बच्चों की शादी कर दी, आगे नाती पोते हो गए, तो छोड़ के तीर्थों में चला जाना चाहिए। एक दिन तो छोड़ना ही है ना सब कुछ। और तीर्थों में जाके बसे, वहां पे भजन करे। बड़े बड़े राजा महाराजा सब यही करते थे, लेकिन हमारी तमन्ना इतनी है कि अभी पोते की शादी हो जाए फिर जाऊंगा, फिर पोते के बच्चे हो जाएं फिर जाऊंगा, और ऐसे करते करते एक दिन काल आ जाता है और वो अपनी बेड़ियों में जकड़ के हमें ले जाता है। पहले ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। चलो तीर्थों में स्नान करके आ जाओ, घर में रहो, मंदिर में रहो, लेकिन विरक्त होके रहो। हमारी तरह जैसे हम रह रहे तो मंदिर में हैं,
लेकिन चलो रोटी कपड़ा तो सबको चाहिए, लेकिन और कोई आसक्ति नहीं, ना है ना होगी। इतना तो पर्याप्त है। वो तो साधु संतों को भी चाहिए, हर किसी को चाहिए। तीर्थ में चले जाओ, वहां भी जब तक जीवन है तो शरीर ढकने के लिए कपड़ा और खाने के लिए अन्न तो सबको चाहिए। तो कहने का भाव, मोह ममता को त्याग देना चाहिए, क्योंकि मोह सगत सकल व्याधि का मूला और जिससे उपजई बहुसूला। मोही सकत व्याधियों का मूल है, सकल व्याधियों का, उसे त्याग देना चाहिए। जब हमने सब कर्मों से निष्प्रिय हो गए, तो ऐसे पुण्य क्षेत्रों में बसने से हमारी मुक्ति हो जाती है, उस आत्मा की मुक्ति हो जाती है। साधु संतों का संग करे, गुरुओं का संग करे, तीर्थों में स्नान करे, अच्छे अच्छे तीर्थों में उनका दर्शन करे, तो उससे ज्ञान की ऊर्जा भी बढ़ती है। अन्यथा घर में ही सही प्रभु का भजन तो करे, संसार का मोह छोड़ दे। प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है सरस्वती, पंपा, कन्या, पुण्य, सुभद्रा, स्वर्गदायिनी है। ये पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक अविष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान अपना पर्व है। इन पर्वों में मुहूर्तों पे जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे उनके महात्म के अनुसार उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, समृद्धि, सद्भावना, बुद्धिवान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करे, तो वो पुण्य का भागी होता है। उसे अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा सा किया हुआ पाप भी बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है। थोड़ा सा किंचित भी पाप हमारे बड़े से बड़े पुण्यों का को नष्ट कर देता है। तो सावधानी से तीर्थ में जाएं, तो बड़ी सावधानी से, अन्यथा ये नहीं कि गए ते पाप उतारने और 9 मन लाए, और गए ते गंगा नहाने मन चंचल चित चोर, और गए ते पाप उतारने और 9 मन लाए और 7। ठीक है ना? ठीक है या गलत है? तो तीर्थों में जाए तो बड़ी सावधानी से, किसी भी क्रोध ना करे। यदि कोई साथ में जाए तो उसके आज्ञा का अनुसरण करे। यदि हमें कोई लेके जाए, ये नहीं कि एक माता उधर चलेगी एक उधर चलेगी और पंडित जी ढूंढते रहे, ठीक है ना? तो उसका अनुसरण करे, तभी उसका फल है। और स्नान करें, दान पुण्य करें, मन को संयम में रखें, क्रोध ना करें, तभी हमें उसका फल प्राप्त होता। बड़ी महिमा है। पुण्य का नाश होता है जब तक उतने ही समय तक के लिए प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य है। दान देने वाला कायक वाचिक पाप को तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्र लेपन के समान होता है, जो कल्पांत तक नहीं छूटता, केवल ध्यान से ही छूटता है जब उसका प्रायश्चित करेंगे। मानसिक पाप, अभी हम किसी को कुछ कहें ना और मन में सोच लें कि जब मौका आएगा तब देखूंगा, तो मानसिक पाप हो गया। तो कैसा है? वज्र लेप के समान। और वज्र कितना कठोर होता है, वो जब तक हम भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, उसका विनाश नहीं होगा। तो इसलिए कभी किसी बोल ना बोल किसी को देखे, तो क्यों तो किसी को दुश्मन देखे। किसी को देखा बोल नहीं बोलना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे से बुरा कोई है क्या? पहले अपने को देख लो,
बुरा जो देखने में चला, मुझसे बुरा ना कोई। अपनी आत्मा को टटोल लो कि तू कितना अच्छा है, और जब हम अपनी आत्मा में देख लेंगे ना, तो हम किसी की बुराई करेंगे ही नहीं, क्योंकि गुण अवगुण जानत सब कोई, सत्संगत महिमा अति गोई। गुण अवगुण सबके अंदर है। ऐसा संसार में कोई सिद्ध महापुरुष होगा जिसके अंदर सद्गुण ही सद्गुण होंगे। कोई सतगुरु ही हो सकता है, अन्यथा सबके अंदर गुण और अवगुण हर किसी के अंदर है। लेकिन सत्संग के द्वारा, नाम के द्वारा, प्रभु के भजन के द्वारा उसे हम काट सकते हैं। यही तो सच्चाई है। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भवतरणन की। ऋषि बोले सूत जी, धर्म क्या अधर्म क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक लोकों में जाना पड़ता है, ये सदाचार क्या है जिनमें इन पर विजय प्राप्त की जावे। सूत जी बोले ऋषियों, ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वह अपने सूर्य देव से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण घर से बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर दांतोन करे, जल के देवताओं को नमस्कार कर स्नान करे, कंठ तक कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना हितकर है। परंतु ऐसा ना कर सके तो घुटनों तक जल में स्नान करे, और ऐसा भी ना हो सके तो तीर्थ के जल में वहां अपने इष्ट देव को तृप्त करे। फिर पांचों प्रकार के कपड़े पहनकर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोए, पितरों को जल दे और पश्चाताप आचमन कर संध्या उपासना करे, गायत्री का जप करे। ये हमारा नित्य कर्म होना चाहिए। तीर्थों के लिए बताया है, यदि घर में स्नान करना है तो अपनी बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल की डाल लीजिए प्रतिदिन, और उसमें से थोड़ा आचमन भी कर लीजिए और स्नान भी कर लीजिए। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके प्रातः मध्य के समय उंगलियों से तीर्थ देवताओं को जल देवे, फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे, प्रतीक्षणा कर शुद्ध आचमन करे। संध्या हो जाने पर संध्या करने योग्य नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गुना गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा होना चाहिए। ठीक है ना? 10 दिन के अंदर, लेकिन मन से ना करे, गुरु से ग्रहण करके, किसी ब्राह्मण से ग्रहण करके तब उसका जाप करे। अपने मन मत होके करेगा तो उसका कोई फल नहीं है। 10 दिन के अंदर 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, और ब्राह्मण के लिए तो विशेष है, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये नहीं कि करता ही रहे और करवाए ना, दान लेता ही रहे और देना, तो उसका पतन हो जाता है। दान लेना है तो देना भी है, यज्ञ करना है तो कराना भी है। नित्य 1000 गायत्री मंत्र को जपे, सोहंग भावना से अजपा गायत्री जपे। ठीक है ना? अजपा गायत्री, एक गायत्री तो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गुप्त रूप से, ये भी गुप्त गायत्री है। गुप्त रूप से यदि आहुति भी डाले तो भी गुप्त रूप से डालनी चाहिए। और एक सोहंग जो हमारे श्वास श्वास में चल रहा है वो अजपा गायत्री है।
लेकिन वो तभी सफल होगी जब हम गुरु से ग्रहण करेंगे। मनमत होके जपना तो पतन हो जाता है। वह जीव को पार ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जब ब्रह्म पद को 100 जप इंद्र पद देने वाला है, तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए धर्म अर्थ काम धन अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपयोग से मोह की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। विपरीत गति से जो हम धन कमाते हैं ना, उससे मोह की प्राप्ति होती है। और जो सद्भावना से धन कमाया जाए उससे वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये सच्ची और पक्की बात है, गांठ बांध लेना। हम पैसा पैसा करते हैं, लेकिन पैसा किसका साथी है? आती है जिस शान से दौलत उसी शान से जाती है। यदि हमने झूठ बोल के इकट्ठा किया तो डॉक्टर ले जाएंगे, चोर ले जाएंगे। ठीक है ना। जहां 10,000 लगने वहां लाख लगेंगे। तो जिस शान से दौलत आती है उसी शान से जाती भी है। तो इसलिए धर्म की कमाई करें। धन के उपयोग से मोह प्राप्ति होती है। अधर्म 2 प्रकार का है, एक देह से दूसरा धन से। यज्ञ आदि धर्म होता है और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चाताप ज्ञान प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से कठिनता तो है, क्योंकि सब कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन उससे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का रूप है तथा सुख धर्म का रूप है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीवन खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अत्र खाता है तब तक वो जो कुछ आत्मचिंतन कीर्तन श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को मिलता है। ठीक है ना। जो भी ब्राह्मण कर्म करता है ना, जो आप दान पुण्य कर रहे हैं, तो जो भी हम भजन कर रहे हैं आधा फल आपको उसका ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। जैसे बैंक में ब्याज बढ़ जाता है, क्योंकि जो वो करता है उसका आधा फल दाता को प्राप्त होता है। जो भी कर्म करता है सद्भावना से सच्ची भावना से, तो उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। इसी तरह से लेने वाले को चाहिए कि वह वस्तु दान में लेकर उसका कुछ अंश दूसरों को दान करता रहे। वो तब करे अन्य उचित साधनों से पाप का संशोधन कर दे, अन्यथा वो रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने प्राप्त किए धन के 3 भाग करे। 1 धर्म में, 2 वृद्धि में, 3 नित्य नियमित कर्म में, और मन को लगावे। बचत का कोष नियत करे, किसी को कष्ट ना दे, ना अपना निर्वाह थोड़े में करे। यदि कृषि द्वारा कमाया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष धन को धर्म पूर्वक गृहस्थी चलाने में चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा, अथवा बुद्धि भ्रम हो जाएगी। ये अत्र ही
उत्पन्न होगा नहीं होगा, ऐसा विचार से पैदा किए हुए धन का छठा भाग दान कर देना चाहिए। समझ गए ना? जो भी हम कमाते हैं उसका छठा भाग दान करना चाहिए। कृषि से कमाया है तो उसका 10वांश दान कर देना चाहिए, तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी। दान देकर दूसरों से ना कहे कि मैंने ये दान किया है। जो कर दिया वो गुप्त होना चाहिए, ये नहीं कि उसका बखान करे कि मैंने ये किया, मैंने गुप्त दान। वो स्वर्ण सामान है और जो बखान कर दिया वो पानी है। जो कलेश से दिया उसका यहां फल है ना वहां फल है। दूसरों से ना कहे, ना कानों से सुने और ना आंखों से देखे। दोष भी ना करे, प्रातः साय दोनों समय संध्या हवन करे। यदि ऐसा दोनों समय ना हो सके तो एक ही समय अवश्य करे। कभी ना बुझने वाली अजर अग्नि स्थापित करे, अथवा केवल जप मात्र और सूर्यदेव की वंदना करे। दोनों टाइम सूर्यदेव की वंदना करनी चाहिए। ऐसा जो करता है वो अवश्य भक्ति को प्राप्त करता है। और अपने सदगुरु के चरणों में ऋषि बोले, महर्षि अग्नि यज्ञ ब्रह्म यज्ञ गुरु पूजा ब्रह्म तृप्ति को कर्म से कहिए। सूर्य जी बोले, ऋषियों अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना अग्नि यज्ञ है। ब्राह्मणों के ये कई प्रकार का होता है। एक तो वो जो समिधा में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बहुमूल्य होता है, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता तब तक वो ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब वो 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु महापुरुषों ने अपने आत्मा में ही अग्नि आरोपण की है। और वनवासी हो ऐसे यतियों के लिए तो समय पर थोड़ा आहार हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। एक अग्नि में यज्ञ है, एक ब्रह्म अग्नि में यज्ञ है, और एक जो 24 घंटे में एक बार भोजन करे और बाकी समय भजन में अपने मन को लगाए। ऋषियों के लिए वो भी यज्ञ है। ऋषि मुनि क्यों वन में रहते थे? वो इतने बड़े बड़े ब्रह्म पद प्राप्त कर लेते थे, कई कई हजार वर्ष तक जीवित रहते थे। तो एक बार भोजन कर ले, थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि साधन को सदैव सुरक्षित रखना उचित है। उसे कुंडलिनियां भांड में रखे, ऐसे अग्नि कहलाती है। ब्राह्मणों को सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है। तथा दिन में इंद्र का अधिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मणों महादेव सर्व लोकों के कल्याणत औषधि प्रथम अपना बार अर्थ आदित्यवार बनाया। पुन सप्ताह में शेष 6 बारों को उनके गुणों के अनुसार वैसी ही रचना की है। उन्होंने प्रत्येक दिन का उपवास देवता और उसका फल नियत कर दिया है, जिनमें आरोग्य संपत्ति व्याधि नाश पुष्टि आयु भोग मृत्यु अनि कर्मस्य प्राप्त होते रहते हैं। इन दिनों के देवताओं की प्राप्ति उनकी पूजा का फल वैसा ही देने वाले भगवान शिव हैं। जिसके देवताओं को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र होम दान और तप करे। नेत्र सिर एवं कुष्ठ रोग शांति के लिए आदित्य देव की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन 3 महीने 3 वर्ष अथवा
इससे अधिक की पूजा करने का विधान है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिससे जप आदि इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार जी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार है, इससे काली आदि का भजन पूजन करें। उर्द मूंग आदि देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करें, भोजन करावे। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का दही सेवादि से अनेक प्रकार से पूजन करे तो सर्वदा पुत्र मित्र कलत स्त्री पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयु वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवता उपवीत वस्त्र आदि प्रदान करके क्षीर दूध घी से पूजन करें तो भोग का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो षट रस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन करें और काले तिल का होम करें तथा तिल का ही दान और तिल का ही भोजन करावे। देश काल और पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियमित पालन करता है उसे से देव उपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को एक तंत्र की विधि से पूजन करना श्रेष्ठ है। धनवान हो तो तप के द्वारा देवताओं की उपासना करें, अधिक धनी हो तो धन से पूजा करें। इस प्रकार अवश्य फल की प्राप्ति होती है। हर तरह से भगवान ने कहा है। भाव सच्चा होना चाहिए। भाव यदि सच्चा है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए।
आप हो जाए मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। जय हो। आप हो जाए मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। हो, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर मुझको करते हैं लाचार है। भाव पूरित टेर मुझको करते हैं लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी जो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन जो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल दे तो वो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल दे तो वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है। जो भी मुझ में भाव रख कर लेता है मेरी शरण। जय हो। जो भी मुझ में भाव रख कर लेता है मेरी शरण।
भी मुझ में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, जो भी मुझ में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का होता एक ही तार है। जय हो। मेरे और उसके हृदय का होता एक ही तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ऋषि बोले सूत जी, अब आप कृपा करके हमें पूजा के योग्य स्थान समय बताइए। सूत जी कहने दिल गए, देव यज्ञ आदि कर्मों की शुद्धि गृह बारंबार फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ भूमि में गौओं के बांधने के स्थान पे, उससे 10 गुना अधिक जल का तट, उससे 10 गुना बेल तुलसी पीपल जड़ देवालय तीर्थ तट, नदी तीर्थ, नदी का तट सप्त गंगा तट, जिसमें गंगा गोदावरी कावेरी ताम्र पूर्ण सिंधु सरयू रेवा ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना अधिक फल समुद्र तट और उससे 10 गुना अधिक फल पर्वत की चोटी पर। जहां पर्वत की चोटी पे चला जाए वहां जाके यज्ञ पूजा आदि करे। पूजा करने से होता है, इससे अधिक फल वहां जहां मन रम जाए, जहां अपना मन रम जाए, जहां अपनी आत्मा संतुष्ट हो। मन तो संतुष्ट नहीं है और पर्वत की चोटी पे चले गए तो उसका कोई फल नहीं है। इससे गुना 10 फल है, सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल है प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी निष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उससे समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वो संपूर्ण काल और भोग का दाता है, क्योंकि गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। नारी आदि जीव कोई भी हो वो भी अत्र दान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभिष्ट फलदायक है। यदि मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण को दीन हो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण है, यदि वेद पाठी गायत्री के जप से युक्त है तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। यदि वो गायत्री जपता हो तो उसे दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। देवर्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग
मिलते हैं। ऋषि बोले सूत जी हमें उस पार्थिव पूजन की महिमा भी बताइए, बड़ी अच्छी कथा। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं, जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करे, फिर उसमें दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनावे। पद्म आसन द्वारा उस पर पार्थिव प्रतिमा का आदर सहित पूजन करे। गणेश, सूर्य, शिव, पार्वती की मूर्ति, शिव की लिंग तो ब्राह्मण सदैव पूजन करे। इस सोसाण उपचार युक्त पूजन करने से सभी मनोरथ अवश्य सिद्ध होते हैं। किसी भी व्यक्ति का स्थापित किया लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने से निमित्त है कि इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है तो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान की कथाएं अनंत हैं, लेकिन सार केवल यह है कि भाव सच्चा होना चाहिए। मूर्ति कोई भी हो, कैसी भी हो, उसकी मन और भाव से पूजा करे तो उसे अवश्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन सभी जो है वो निष्काम होके करे, फल कुछ ना मांगे। भगवान ने कहा मैं सब जानता हूं, तुझे क्या चाहिए, किस समय किस चीज की आवश्यकता है। जैसे माँ बच्चे की सब चेष्टाएं पहचानती है ना, कि कभी से दूध पिलाना है, कब इसकी मालिश करनी है, कब इसे नहवाना है। तो ऐसे परमात्मा सब कुछ जानता है, तो क्यों ना हम उस परमात्मा की शरणागत हो और उसका भजन करें और अपने तन मन से उसमें विलीन हो जाएं। यही सच्चा ज्ञान है। तो हमें आज का सारांश है कि हमें अपना भाव पवित्र रखना है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। और जब भाव नहीं है तो चाहे कुछ भी कर लो, कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। तो आज की कथा यहीं विराम देते हैं। कल पुनः ठीक 4:30 बजे आप सभी माताएं, भाई, बहनें पहुंचे। जैसा भी है आपको सुनाएंगे, आरती होगी, उसके बाद प्रसाद लेके सभी जाएं। हर हर महादेव शंभो काशी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोली शंकर भगवान की जय। दीक्षांत जहां भी हो मंदिर में आ जाए आरती के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूछ जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज
तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाई सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरते संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस गे श्रीपति कंठ लगामी सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित हीसा जंगु बेर दिगपाल चाहते कवि कोविद के सके कहाँ ते तुम उपकारी सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन बर भानु लील्योताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए सिर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरि सब पीढ़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर दिकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो जी रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितरा धरे हनुमत से ही सब सुख करे संकट कटे पिटे सब पीढ़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदे महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होवे सीति साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजिए नाथ हृदय महाटेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सर्वभूप सियावर राम जय जय राम जीवन बसियो सीताराम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर कर हरि ओम ओम जय जगदीश हरे जो गावे फल पावे दुख विनाशी मन का स्वामी दुख विनाशी मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का हरि ओम जय जगदीश हरे नाथ पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसे की हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर
आप सबके स्वामी हरिओम। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल स्वामी मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलाऊं दया मैं, कैसे मिलाऊं कृपा में, तुमको मैं तुमकी। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ। द्वार प्रणम तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजे हरि हरि। स्वामी मन वांछित फल पावे। हरिओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जय शिव ओंकारा, हर भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हरद ये धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानंद चतुरानंद, पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभावन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे। बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला
चंदन विक्रमक सोहे बोले हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग करता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविलेता बोले चारत अविलेता प्राण अक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ले तीनों हेता ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो स्वामी देव सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी जय हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय हर हर महादेव जय शिव ओंकार हर भज शिव ओंकारा भोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगे धारा ओम हर 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 महादेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बार बार वर्मा कहो हर्षदेव श्रीरंग पद सरोजनुपामहि भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दान मुहे दीजियो प्रभु देवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। गुनेगार की बीनती सुनो सतगुरु महाराज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे परम पिता को राज। बंसरी वाले सावरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की बीनती जन्म जन्म की बीनती छूटे न तेरा साथ। बाकी झांकी राम की बाकी झांकी शाम की बसे हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आके बीच। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसिया सीता राम
मेरे प्रभु राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बोले श्यावती रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। पुरुषकल की भगवान की पवन जय। सुत हनुमान जी महाराज की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा बोले जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। बोले शुद्ध सनातन धर्म की जय। जयकाराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जो बोले शुभ है बोल सनातन सनातन धर्म की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। तो सभी ने टाइम पे पहुंचना है और भजन भी बोलना है एक दो, क्योंकि अब मेरे में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, जितना हो सकता है उतना ही सुना सकता हूं। और सभी माताओं बहनों ने भाइयों ने टाइम से पहुंचना है। आज 3 दिन कम हो गए हैं, धीरे धीरे 1 महीना हो जाएगा, तो सभी ने समय पे आना है। बोली शंकर भगवान की।